पृथ्वी पर रहने के लिए एक दिन जमीन की कमी होने वाली है, पर हमारी पृथ्वी पर जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जहां इंसान बिना किसी सहायता के जीवित नहीं रह सकता, और वो जगह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है कि पूरी दुनिया में वही एक ऐसा स्थान है जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। बर्फ से ढके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान वाला यह स्थान कई रहस्यों से घिरा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि वहां पर एक विकसित मानव सभ्यता थी? यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह सत्य है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता थी और वहां के निवासी अन्य मानव सभ्यताओं से आगे थे। तो आइए जानते हैं इस अंटार्कटिका महाद्वीप के अनोखे रहस्यों के बारे में। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है, जो कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। दुनिया के फ्रेश वाटर का अकेला 70% पानी इस महाद्वीप में ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। इस जगह का ज़्यादातर एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, यानी बर्फ के नीचे क्या है हमें नहीं पता। दोस्तों, इस महाद्वीप के अंदर हमारी पृथ्वी के भूत और भविष्य के इतने सारे राज छिपे हुए हैं कि हम उन्हें आज तक जान नहीं पाए, और इस कारण अंटार्कटिका महाद्वीप एक रहस्यमयी जगह है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के साउथ पोल में 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अंटार्कटिका महाद्वीप ने कवर कर रखा है। यह 7 महाद्वीपों में से साइज के मामले में 5वें नंबर पर आता है। इस एरिया का 98% हिस्सा बर्फ की चादरों से ढका हुआ है, जो कि 2 किलोमीटर जितनी मोटी है। यहाँ पर सिर्फ 1000 से 5000 लोग ही रहते हैं। वो भी वो लोग होते हैं जो यहाँ पर रिसर्च करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पिछले 20 सालों से ना तो बर्फ पड़ी है और ना ही बारिश हुई है। 1820 से पहले तो इस जगह के बारे में कोई जानता ही नहीं था, पर पहली बार 1895 में नॉर्वे की एक टीम ने वहां पर अपना पहला कदम रखा था। अंटार्कटिका महाद्वीप पर यूरोप और साउथ अमेरिका के कई देश अपना अधिकार जमाते हैं, पर कहा जाता है कि अंटार्कटिका को 1820 से पहले ही खोज लिया गया था, क्योंकि हमें ये सबूत मिले हैं। ओटोमन एम्पायर ने 1513 में पीरी रेस मैप बनाया था, जो कि अंटार्कटिका को दर्शाता है। मतलब ये कि अंटार्कटिका को 1820 से पहले ही खोजा जा चुका था। यही नहीं दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से पीरी रेस मैप में अंटार्कटिका का वर्णन है, उस हिसाब से उस समय अंटार्कटिका महाद्वीप पर जीवन की संभावना थी। साइंटिस्टों ने जब अंटार्कटिका पर रिसर्च की, तब ये पाया कि आज से 1,20,00,000 साल पहले अंटार्कटिका का वातावरण ऐसा था कि वहाँ पर पेड़ पौधे भी उग सकते थे। वहीं पीरी रेस मैप ये दर्शाता है कि सैकड़ों साल पहले अंटार्कटिका आज के मुकाबले गर्म था। कई पुरातात्विक शास्त्रियों का कहना था कि हर 12 से 20,000 साल में धरती का मैग्नेटिक सेंटर शिफ्ट होता है। इससे मौसम में ज़बरदस्त बदलाव आते हैं। धरती के मैग्नेटिक सेंटर के शिफ्ट होने की वजह से यह जगह रहने के लायक नहीं रही। अंटार्कटिका में मिले कुछ 4 साइडेड पिरामिडों ने हमारी अंटार्कटिका को लेकर बनी उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी एलियंस द्वारा बनाई गई रचना है, जिसे उन्होंने हजारों साल पहले बनाया था। और कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि यह सिर्फ पत्थर के पहाड़ों के टुकड़े हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। पर इस पिरामिड की संरचना को देखकर यह नहीं लगता
कि ये प्राकृतिक रूप से बने हैं। कुछ थ्योरीज यह भी कहती है कि ये एलियंस द्वारा बनाए गए हैं और इसके नीचे एलियन सभ्यता भी हो सकती है। साउथ पोल से 2500 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम की एक जगह है, जहां पर भारत ने अपना एक साइंटिफिक बेस बनाया हुआ है। इसके अलावा मैत्री नाम का एक रिसर्च सेंटर है जो कि भारत का है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन अंटार्कटिका में एक एटीएम मशीन भी है। आज तक पाए गए 90% उल्कापिंड अंटार्कटिका से आए हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई टाइम जोन नहीं है। तो ये अंटार्कटिका के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे रहस्यमयी बनाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।